नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइस, फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस, कुछ ऐसे मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं डिवाइन की तरफ से और शायद डिवाइन आप तक कुछ पहुँचाना चाह रहे हैं। तो आज का यही ये है कि मतलब आप कमज़ोर नहीं हैं और आपने अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं है। तो डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे हैं, स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं कि आप कमज़ोर नहीं हैं और आपने अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं टैरो के माध्यम से कि टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं आपके जीवन के बारे में और आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं टैरो के माध्यम से। तो टैरो के माध्यम से चेक करेंगे गाइस। हरे राम हरे राम। अगेन जनरल रीडिंग होने वाली है गाइस। जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए खुशी खुशी छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर रेजोनेट हो रही है इसका मतलब ये आपके लिए है, और रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये बिल्कुल भी आपके लिए मैसेजेस नहीं है गाइस। क्योंकि डिवाइन हमेशा जिनको ज़रूरत होती है उन्हीं के पास मैसेजेस को भेजते हैं गाइस। तो जिसको भी इस मैसेजेस की ज़रूरत है ये आप तक पहुंच जाएगा। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम। काफ़ी रोते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस आप लोग। आपकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपने कुछ प्लेस चेंज किया है, सिटी चेंज किया हुआ है, और आपके लाइफ में काफ़ी ऐसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, काफ़ी ऐसे बदलाव देखे हैं कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी आप अपने जीवन को अनबैलेंस देख पा रहे हैं। आपका जो जीवन है बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। और कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। आप एक जगह पर स्थायी बिल्कुल भी नहीं हैं। आपका जीवन जो है उथल-पुथल की ओर चल रहा है, और आप को मैं देख पा रही हूँ गाइस, कम से कम 9 से 10 साल का जो टाइम पीरियड हो चुका है, उस समय से आपके आँखों से जो आँसू जो चल रहे हैं वो अभी तक नहीं रुक पा रहे हैं, और अभी भी आपका जीवन में दुखी देख पा रही हूँ गाइस। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। इसीलिए डिवाइन का आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज चैनल हो रहा है गाइस कि आप कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। आपने अपनी हैप्पीनेस को खुद ही रोक रखा हुआ है। आप खुद ही जंजीरों से जकड़े हुए हैं। आपको किसी ने जकड़ा हुआ नहीं है, आपको किसी ने बांधा हुआ नहीं है। आप अपने से ही, अपने आप से ही बांधा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप चाहे तो उन जंजीरों को तोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, आगे निकल सकते हैं गाइस, है ना। तो मैं आपको एक स्टोरी बता दूं। एक हाथी होता है और हाथी के पैर में एक चैन बांधी जाती है गाइस। तो उतना बड़ा हाथी क्या वो चैन को तोड़ नहीं सकता? चैन को तोड़ सकता है, लेकिन उसने अपना माइंड सेट किया होता है कि मैं बंधा हूँ, मेरे पैरों में जंजीरें लगी हुई है और मुझे किसी ने बांध दिया गया है, तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इसी सोच में वो काफ़ी समय लगा देता है गाइस। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि उसको समझ में आता है कि ये जंजीरें दूसरों की बांधी गई है, और मैं इतना बड़ा हैवी हाथी हूँ कि मैं अगर एक पैर भी अगर किसी के ऊपर रख दूँ तो वो कुचल के ख़त्म हो जाएगा। तो उसने जिस समय अपनी शक्ति को वो अपने आप को पहचान लेता है, तो वो उस जंजीरों को तोड़ के
आगे निकल जाता है गाइस। सेम टाइम डिवाइन भी आपको ये मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि आप भी किसी की जंजीरों में बिल्कुल भी बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि हम जंजीरों में बंधे हुए हैं। हम लोगों ने हमको हमारे जीवन के ऊपर कोई ऐसी तंत्र मंत्र क्रियाएं की गई है, या फिर ऐसे लोगों ने हमारे लाइफ में इंटरफेरेंस किए गए हैं जिसके वजह से हम हमारे जीवन में कुछ भी ट्रैक नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ भी हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। सारी जो प्रॉब्लम्स है ये बाहर के लोगों की है, और सारी प्रॉब्लम्स इन लोगों की वजह से ही हमारा जीवन खराब हुआ है। तो डिवाइन आपको ये मैसेजेस देना चाह रहे गाइस कि किसी की वजह से किसी की जीवन खराब नहीं होता। बस अगर ठीक है कि वो सिचुएशन आपके जीवन में आई हुई है, और उस सिचुएशन से आप उस समय आपने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया, उस समय आपके पास में नॉलेज नहीं था, आपके पास में वो शक्तियाँ नहीं थी, तो हो ठीक है कि आपने उस समय अपने आप को वीक महसूस किया। लेकिन ऐसा कोई जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जिसका कोई सलूशन नहीं है। तो डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके पास प्रॉब्लम है, और ये जो जीवन है ये प्रॉब्लम से भरा हुआ ही है। ये हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, और हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ता है। लेकिन आप अपने आप को उस चैलेंजेस में से अपने आप को कैसे बाहर निकाल रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए डिवाइन आपको देखिएगा, मुझे ये मैसेज डाउनलोड हुआ है कि आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि पास्ट में देखिएगा आपके साथ में काफ़ी आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए हुए हैं। देखिए आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए हैं गाइस कि आपको अपनी खुद की जगह छोड़कर, आपको खुद का प्लेस छोड़कर, या फिर खुद की सिटी भी छोड़कर आप लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हुए हैं गाइस। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं ये किसी बिना वजह से नहीं हुए हैं, है ना कुछ इसके पीछे राज छुपा हुआ है गाइस। कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हुए हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है, इसीलिए आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें घटित हुई है। तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, और तो यहाँ से आपको कैसे बाहर निकाला जा सकता है, और ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, है ना। आपके जीवन के बदलाव के लिए हो रहे हैं, या फिर आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें है गाइस ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। जिस भी सिचुएशन में आप अभी रुके हुए हैं, जिस भी सिचुएशन में आप अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, वहाँ से बाहर निकलने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है गाइस। अगर मान के चले कि आप अगर एक कदम आगे लेते हैं तो डिवाइन के 10 कदम आपके साथ में होते हैं गाइस, और डिवाइन भी उसी की हेल्प करते हैं जो खुद की अपनी मदद करता है, खुद वहाँ से निकलने के बारे में सोचता है, वहाँ से निकलने के बारे में प्लानिंग बनाता है कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो आप अगर मान के चलो कि आप थोड़ा भी अगर सोच लेते हैं तो डिवाइन आपको और सपोर्ट करते हैं, आपको वहाँ से बाहर निकालने के लिए आपको नए नए आइडियाज़ देते हैं, नए नए आपके लिए मतलब आपको सपोर्ट तैयार किया जाता है कि आप वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन हम ह्यूमन क्या करते हैं गाइस कि हम अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। फलाने ने मेरे ऊपर ऐसा किया, फलाने ने मुझे ये बोला, फलाने ने मुझे वो बोला। इस तरह से हम अपने आप को कमज़ोर समझकर हम दूसरों को क्लैरिफिकेशन देते होते हैं कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। तो हम लोगों को क्लैरिफिकेशन देते हुए बांटते फिरते हैं गाइस। हम अपने बारे में उनको साबित करते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। हमें अपने आप को साबित करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। हमें अपने आप की साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप अपनी जंजीरों को तोड़ के जब बाहर निकल जाएंगे और आप ऐसा कुछ क्रिएट कर जाएंगे गाइस, तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, दुनिया आपके चरणों में आएगी, दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी, दुनिया आपके बारे में अच्छा सोचेगी, दुनिया आपको मान सम्मान देगी, ये सारी चीज़ें। अगर लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को ही बदलना पड़ेगा। आपको अपने विचारों को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा अपने विचारों को, कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में अच्छा सोचिए गाइस। सबसे पहले तो आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि मैं देख पाती हूँ गाइस कि बहुत सारे कुछ कमेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, या फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे जीवन में ये चल रहा है, मेरे जीवन में वो चल रहा है। तो आप ही अपने आप को
बांध रहे, आप ही अपने विचारों को नीचे दबा रहे हैं, तो वो ऊपर उठ के कैसे आएंगे गाइज। आप खुद ही अगर नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये सारी जो एनर्जी होती है ये ब्रह्मांड में घूमती है गाइज, और ये ब्रह्मांड में घूमने के कारण ये आपके पास में कहीं गुना होकर आपके पास में वापस आती है। इसीलिए आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना है, पॉजिटिव अफॉर्मेशन आपको देना है, ताकि आपके लिए उतने ही गुना पॉजिटिव अफॉर्मेशन क्रिएट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में अच्छा हो। तो हम लोग सब क्या करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं और बस रोते रहते हैं, और बस हम चाहते हैं कि हमारी कोई कहानी सुने, दुख भरी कहानी हमारी कोई सुने और हमारे ऊपर कुछ हमें बता दे या फिर हमें कुछ रास्ता दिखा दे। तो रास्ता अपने आप डिवाइन दिखाते हैं गाइस। लोगों से हेल्प लेने की या फिर लोगों को अपने बारे में बताने की, लोगों को अपनी बातें शेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपको देख रहे होते हैं। डिवाइन हर इंसान को देख रहे हैं, हर सोल को देख रहे हैं डिवाइन, है ना। इस धरती पर जितनी भी सोल आई हुई है वो सब सोल को डिवाइन देख रही है। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन किसके साथ में क्या कुछ कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें होती है वो डिवाइन देखती होती है गाइज। इसीलिए डिवाइन हमें सपोर्ट करती है, पॉजिटिव जो एनर्जी होती है वो हमें सपोर्ट करती है। लेकिन हम जितना अच्छा सोचेंगे तभी हमारे साथ में ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल हो सकती है गाइज। तो डिवाइन आपको ये मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि आपको इस अंधकार से खुद को ही निकलना है। अगर आप खुद निकलेंगे तो ही डिवाइन आपकी मदद करेंगे। तो डिवाइन तो आपके साथ में ही है, लेकिन बस डिवाइन को आपको याद करना है, उस एनर्जी को एक्टिवेट करना है जो एनर्जी आपके अंदर में है ना। हर इंसान के अंदर में भगवान है गाइस। आप सभी जानते हैं कि हर इंसान के अंदर में भगवान है, लेकिन हम उस एनर्जी को अगर एक्टिव करते हैं तभी वो दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ में काम करती है। दिव्य शक्तियाँ हमें समय समय पर रास्ता दिखाती है, समय समय पर मार्गदर्शन करती है, समय समय पर हमको हमारे मंजिल की ओर पहुंचाने का जो जिम्मा है वो दिव्य शक्तियाँ ही करती है गाइस। तो हर किसी के अंदर में वो डिवाइन पावर है, लेकिन हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है, हमने अपनी शक्तियों को पहचाना ही नहीं है, क्योंकि हम सब भूल चुके हैं, है ना। इस धरती पर आने के बाद में हम सब कुछ भूल चुके हैं। रिश्तेदार, अपने लोग, बाहर के लोग, है ना, ये सारी जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर जो थोपी गई है, ज़बरदस्ती में थोपी गई है, उन जिम्मेदारियों से बाहर निकलते निकलते या फिर वो जिम्मेदारियों को पूरा करते करते हम अपने आप को भूल चुके हैं। तो हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि हम क्या है, हम किस लिए इस धरती पर आए हैं। कि ये जो लोग, जितने जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे फैमिली में, हमारे अपने, हमारे पराए, क्या हम इसी के लिए पैदा हुए हैं कि इन लोगों का हम अत्याचार सहन करें, इन लोगों ने जैसा बोला हम वैसा ही करें, है ना। तो हमारी भी कुछ मर्जी है, हमारी जो ये जो सोल है इस धरती पर आई है, ये कुछ खुद का अपना कुछ क्रिएट करने के लिए आई है, खुद का अपना कुछ अस्तित्व तैयार करने के लिए आई है, खुद का नाम रोशन करने के लिए आई है, खुद उस अंतर आत्मा से जुड़ने के लिए आई है ना। कुछ वो खुद करना चाहती है गाइस, लेकिन ये सारे जो लोग हैं, ये जो सारा समाज है, ये हमको कहीं ना कहीं हमारे अंदर में हमें प्रेशराइज किया जाता है कि आप ये करना है आपको, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप मेरी वाइफ है तो आप घर के काम ही करेगी, आपका ये आपकी जिम्मेदारी है, तो ये सारी चीज़ें आपको ही करना है ना। तो क्या उसके अलावा उसका कोई जीवन नहीं है, उसकी कोई अपने खुद के सपने नहीं हैं, खुद की कोई इच्छाएं नहीं हैं, जो ज़बरदस्ती आपने उसको बांध के रखा है कि आपको यही करना पड़ेगा, मैंने जैसा कहा वही करना पड़ेगा, मुझे पूछे बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते, या कुछ भी XYZ। तो इस प्रकार से हमने अपने आप को बांध लिया है गाइस। तो उस एनर्जी से हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, है ना। तो डिवाइन आपको स्ट्रांगली बता रहे हैं कि आपने सिर्फ अपने आप को खुद को ही जकड़ा हुआ है, बाहर के लोगों ने आपको बिल्कुल भी नहीं जकड़ा हुआ है। तो ऐसे समय पर डिवाइन आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि ऐसे समय पर आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको ऐसे कुछ समय अकेले में बिताने की ज़रूरत है, डिवाइन से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, आपको
ध्यान करने की ज़रूरत है। आपको ऐसे इन्वायरमेंट में आने की ज़रूरत है जिससे कि आपका मन खुश हो जाए और आपके अंदर में कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी तैयार हो जाए और आप कुछ करने के बारे में, कुछ अच्छा आप सोचने के बारे में आप रेडी हो जाए गाइस। लेकिन अभी आपके पास सोचने के लिए समय ही नहीं है, खुद के लिए सोचने के लिए समय ही नहीं है, लेकिन लोगों के बारे में सोचने के लिए हमारे पास में समय है कि वो फलाना मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो फलानी मेरे बारे में क्या सोच रही है, उसने मुझे क्या बोला होगा, वो मेरे बारे में कुछ गलत बोल रही है क्या कि अच्छा बोल रही है, मीन्स तो हमको लोगों के बारे में सोचने की हमारे पास में समय है, लेकिन खुद के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। तो आपको डिवाइन मैसेजेस देना चाह रहे हैं इसके अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ वर्क कीजिए, अपने आप के ऊपर वर्क कीजिए। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे ना गाइस, उस दिन धरती और आसमान एक हो जाएगा आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। पूरी डिवाइन जो पावर है वो आपके लिए काम करेगी, आपके अच्छे के लिए, आपके हित के लिए, आपके मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए आपके लिए काम करेंगी। पूरा ब्रह्मांड जो है ये आपके लिए काम करेगा, है ना। विश्वास कीजिए और करके देखिए। क्या ऐसा करने से होता है? 100% होता है गाइस। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये हमारे सेल्फ एक्सपीरियंस है। हम किसी को पढ़ी पढ़ाई बातें या फिर कहीं किताब से रीड की गई बातें बिल्कुल भी नहीं बताई जा रही है, ये खुद के एक्सपीरियंस है और ऐसा 100% होता है। तो आपको इन जंजीरों से बाहर निकलने के लिए गाइस आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है। कैसे करनी है? जैसे कि मान के चलिए कि ये ग्लास है, सॉरी ये बॉटल है लेकिन मैं इसको ग्लास बोल रही हूँ। इस बॉटल में पानी है, इस ग्लास में पानी है। इस पानी के साथ में आपको ऐसी एक रेमेडी करना है जिस के साथ में आप पॉजिटिव अफर्मेशन इसमें डाल सके और ये जो पानी है इसको पीने के बाद में ये जो अफर्मेशन है ये आपके लिए काम करने वाली गाइस। और आपको अंदर से मतलब ऐसा साहस, ऐसी शक्ति, ऐसे हिम्मत आपको मिलने वाली है जैसे कि धीरे धीरे आप इन जंजीरों से बाहर निकल जाएंगे। अब इस रेमेडी को कैसे करना है गाइस? हरे राम। इस रेमेडी को कैसे करना है आपको पता है गाइस? पानी कितना पवित्र है ना। नदी, इसको माता कहा गया है और ये पानी है और इसके बगैर किसी का जीवन नहीं चलता। कोई भी ऐसा पशु पक्षी प्राणी ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसका जीवन चल सकता है बगैर पानी से। और पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी को जैसे में मिलाया जाए वैसा ही वो हो जाता है गाइस। तो सपोज आपने अगर पानी में अगर पॉजिटिव अफर्मेशन डाली है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट बाहर निकल कर आएगा, और आपने निगेटिव अफर्मेशन डाली है तो निगेटिव ही वहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा। तो आपको ग्लास को लेना है, पानी लेना है वहाँ पर, और उसके साथ में आपको बातें करना है। हरे राम हरे राम। उसके साथ में आपको बातें करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हम पानी गॉड है हमारे लिए, तो पानी को ही हमें परमपिता परमेश्वर कहना है। हे परमपिता परमेश्वर, आज आपने मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ में आज आपने हमें अच्छा जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। आपने हमारे सभी परिवार को भी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ में नया जीवन दिया है। आपका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे सारी जंजीरों से बाहर निकाल दिया है। आपने मेरे जीवन से सारे जो नकारात्मक लोग थे उन्हें मेरे जीवन से आपने बाहर निकाल दिया है। आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में अच्छे लोग आ रहे हैं। आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन धन धान्य से और पैसे रुपयों से भर चुका है। आपके आशीर्वाद से मुझे मनचाहा प्यार मिल चुका है। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कर रहा हूँ। सेम टाइम आपको जितना बोलना है, आपको जो भी चाहिए इस ब्रह्मांड से, आपको जो भी चाहिए गाइस, आप इस वाटर में बोल दीजिए। और उस वाटर में बोलने के बाद में जो भी चाहते हैं आप, अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो आप यहाँ से बोलिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ चुकी है। आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन सितारों की तरह चमक रहा है। आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन खूबसूरत हो चुका है। आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपने मुझे
जीवन जीने के लिए भी बहुत कुछ दिया है। तो डिवाइन का जितनी बार आप ग्रेटिट्यूड करेंगे गाइस, उतना ही आपके साथ में अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पानी को पीने से आपके अंदर की जो निगेटिविटीज़ है वो बाहर हो जाएगी और आपके अंदर में पॉजिटिविटीज़ अपने आप एंट्री कर देगी। तो ऐसे समय पर फिर आपको पॉजिटिव थॉट आएंगे और आप पॉजिटिव थॉट के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आप मतलब आगे बढ़ते रहेंगे और आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो 100% आपके साथ में सारी चीज़ें अच्छी होगी गाइस। तो आपको यही पॉजिटिव अफर्मेशन वाटर के साथ में देना है, क्योंकि ये वाटर थेरेपी कहा जाता है गाइस इसे, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग इस वाटर थेरेपी से कीजिए और देखिए धीरे धीरे आपको जो डिवाइन है वो धीरे धीरे और भी रास्ते दिखाना स्टार्ट कर देंगे गाइस। तो आपको इस रेमेडी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। शायद हो सकता है कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते गाइस, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं, तो मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे कॉल भी आते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ या फिर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बताइए, प्लीज़ समाधान करिए। तो मैं ये जो रेमेडी है मैं सब उन्हीं के लिए बता रही हूँ, और अगर आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो ये सभी के लिए ये रेमेडी है गाइस, क्योंकि इसमें कोई कास्ट रिलीजन कोई इसमें कुछ भी नहीं आता। ये वाटर थेरेपी है, सब लोग पानी पीते हैं और सब लोग इस थेरेपी को कर सकते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्ट्रॉन्ग थेरेपी है गाइस। बहुत ही जल्द इसके जो रिजल्ट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस रेमेडी को कीजिए और आप अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालिए, और फिर देखिएगा गाइस, मैं इस रेमेडी को करने के बाद में हरे राम डेली करते रहे इस रेमेडी को, और दिन में आप जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार इस रेमेडी को करें। 4-5 बार हम पानी पी लेते हैं, तो जैसा भी आपको समय मिलता है कि भाई कोई नहीं है और मैं इस रेमेडी को कर सकूं, तो आपको सिर्फ इस मन के मन में ही आपको वो ये थेरेपी जो है ये मन के मन में ही बोल के करना है गाइस। हमको शोर करके नहीं करना है, मन के मन में ही बोल के आपको करना है। और उस पानी को 3 बार आपको फूंक मार देना है ना, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। जैसे कि मैंने हरे राम बोल दिया और उसको पी लिया, ठीक है। वैसे ही आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस रिलीजन का आप अपने भगवान देवी देवताओं का नाम लेकर उसको 3 बार फूंक मारे और उसमें मन के मन में भगवान का नाम ले और उस पानी को पी लीजिए। तो देखिए उसका जो पावर है, कैसा आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो मुझे कुछ दिनों के बाद में बताइएगा, इस अभी जस्ट मत बताइएगा, नहीं तो आप बोलोगे कि आज आपने कर लिया और कल बोलोगे कि मैडम हमको रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। तो ये जो सात्विक जो रेमेडी होती है गाइस, इसके लिए थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा और आपको डेली करना पड़ेगा, डेली अफर्मेशन देना पड़ेगा, और डेली अपने रूटीन के जो अपने काम है वो करते जाइएगा। और फिर देखिएगा कि आपको डिवाइन कैसे धीरे धीरे आपके जो रास्ते हैं वो खोल देते हैं, और धीरे धीरे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और ऐसा जितनी बड़ी अफर्मेशन आप इस वाटर को देंगे गाइस, जैसे कि मुझे बहुत बड़ा एक्चुअली मुझे नेम फेम चाहिए, या फिर मुझे बहुत बड़ा मान सम्मान चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे रुपया चाहिए, हम कुछ भी मांग सकते हैं इस डिवाइन को, क्योंकि डिवाइन के पास में इतना भंडार है कि वो कितना भी अपने बच्चों को देंगे तो उनके पास से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। तो हमको मांगना चाहिए, वो डिवाइन है, हमारे माता पिता है, हम उनको मांग सकते हैं, जो भी हमें चाहिए हम मांग सकते हैं। लेकिन बस निगेटिव वे में बिल्कुल भी मत मांगिएगा, और निगेटिव वे में उनके साथ में झगड़ा मत कीजिएगा कि डिवाइन आपने मुझे ये नहीं दिया, डिवाइन आपने मुझे वो नहीं दिया, आप बहुत बुरे हैं, मेरे साथ में आपने ऐसा किया, मेरे साथ में अत्याचार किया, मेरे साथ में आपने ऐसा किया। तो ऐसे वे में आपको बिल्कुल भी डिवाइन से बात नहीं करना है, आपको पॉजिटिव वे में बात करना है, ताकि क्योंकि हर माँ बाप को अच्छे बच्चे, पॉजिटिव बोलने वाले बच्चे, सिंपल बच्चे, सादे सिंपल बच्चे ही माँ बाप को बहुत प्यारे होते हैं, है ना। तो गुंडागर्दी करके वो छीन के लेने वाले, ज़बरदस्ती लेने वाले वो बच्चे माँ बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते और किसी को भी पसंद नहीं है गाइस। तो इसीलिए आप रोइए, डिवाइन को अपने आंसू दिखाइए। डिवाइन सब जानते हैं, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, डिवाइन सब जानते हैं, डिवाइन को सब कुछ पता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस संसार में किसी न किसी एनर्जी से बंधे हुए हैं, है ना। कभी हस्बैंड की एनर्जी से बंधे हुए, कभी बच्चों की एनर्जी से बंधे हुए, कभी सास ससुर की एनर्जी से बंधे हुए हैं, तो कभी समाज की एनर्जी से बंधे हुए हैं। तो हम ऐसी सारी जो एनर्जी है इनसे बंधे हुए हैं गाइस।
तो हमें ऐसी जो एनर्जी है वहाँ से हमें बाहर निकलना है और हमें खुद के लिए अपने लिए समय निकाल कर खुद के लिए हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन भी आपने अपने आप को पहचान लिया ना गाइज़, तो उस दिन आप ऐसा कुछ कर गुजर जाएंगे कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और दुनिया वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 100% फटी की फटी रह जाएंगी कि ये सब कैसे हुआ, ये आपने कैसे किया, आपको कहाँ से, कौन गुरु आपको मिल गया सॉरी गाइस, आपको कौन गुरु मिल गया जिससे कि आपका जीवन ही बदल गया। ठीक है, तो इस गुरु का जो नाम है वो बाद में उनको बताइएगा गाइस, लेकिन ये सारी रेमेडी करके सबसे पहले आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़े। इन जो दुख तकलीफें आपके जीवन में जो चल रही है वहाँ से आप बाहर निकालें। क्योंकि देखिए, जो भी मुझे कॉल्स आते हैं, जो भी मुझे कमेंट्स आते हैं, या फिर मैं कभी तो इसी के माध्यम से हो सकता है गाइस कि आज डिवाइन ने मुझे स्ट्रांगली ये मैसेज आपको देने के लिए बताया है। क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती कि जो खुद का मेरा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। ये सारी जो पावर है, जो सारी जो एनर्जी है, ये सारे जो मेरे जुबान से जो कुछ निकल के आ रहा है, ये बस डिवाइन का ही दिया हुआ है और वही चाहते होंगे कि मैं आपको ये मैसेज दूँ। ठीक है, तो बस डिवाइन का मैसेज समझ के, डिवाइन का गाइडेंस समझ के आप इसको हो सके तो फॉलो करें और अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं, अपने जीवन को खुशी के साथ जिए और आपका जो जीवन है वो आबाद हो जाएगा। ठीक है, हरे राम हरे राम। तो देखिएगा गाइस, देखिए जो कार्ड अभी निकल के आए हैं और उसी के ऊपर मैंने बात भी की हूँ और डिवाइन ने जो मुझे मैसेज दिया है उसी के ऊपर मैंने बात की हूँ। तो अगर देखिए, डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको स्टार की तरह चमकना है, अगर आपको हैप्पीनेस में रहना है, आपको इस बच्चे की एनर्जी में रहना है। अब बच्चा किस एनर्जी में रहता है गाइस? बच्चे को किसी बात का डर नहीं होता, किसी बात का दुख नहीं होता, उसको फ्यूचर की कोई चिंता नहीं होती है ना, और उसके पास में कितना है क्या है उसके बारे में वो उसको कोई नॉलेज नहीं होता। वो बस अपनी ही एनर्जी में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। उसे जैसा मिल गया वैसा वो ले लेता है, जैसा उसके पास आया, जो भी उसके हिसाब से उसके पास में जो है वो उसके हिसाब से हैप्पीनेस में रहता है। ये बच्चा देखिए हैप्पीनेस में है, इसको किसी की चिंता नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन दुखी है, कौन खुश है ना, किसके जीवन में क्या आया, किसके जीवन से क्या गया, उसको कुछ भी नहीं पता होता है। वो एकदम से अननोन एनर्जी में होता है। तो इसीलिए उसको किसी बात की भय ही नहीं है, उसको किसी बात का डर ही नहीं है उसके अंदर में, है ना। मैं गिर जाऊंगा या फिर मैं कुछ हो जाएगा, उसको किसी बात का डर नहीं है। तो सेम आपको भी इस एनर्जी में रहना है, किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोगों के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी डिवाइन दे रहा है, सब उसी की देन है ना। हम क्या कर रहे हैं, बस हम हमारे से करवाया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है हमारे से करवाया जा रहा है। बाकी सब कुछ प्लानिंग किसकी है? ऊपर वाले की है। करवा कौन रहे हैं? वही करवा रहा है। तो इसीलिए आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आप भी यही सोचिए कि भगवान ऊपर वाला मेरे से करवा रहा है, मैं कर रहा हूँ। जो भी अच्छे कार्य करवा रहा है वो डिवाइन की देन है। जो कुछ भी घटित हो रहा है ये भी डिवाइन की देन है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है गाइस, तो कुछ चीज़ें हमें करनी होती है और डिवाइन भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कि अभी ये मार्गदर्शन आपको दिया गया है, अगर इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में आगे निकल जाएंगे गाइस। तो सेम टाइम देखिए, बच्चा बहुत ही हैप्पी एनर्जी में है और अगर आप इस एनर्जी में आना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, सूरज की तरह अपने जीवन को चमकाना चाहते हैं, स्टार की तरह आप अपने जीवन को चमकाना चाह रहे, अपना नाम रोशन करना चाह रहे, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाह रहे और ऐसी एनर्जी से अगर बाहर निकलना चाह रहे तो 100% डिवाइन आपके साथ में है और डिवाइन आपको रास्ता दिखाने के लिए रेडी है गाइस। और ये सिर्फ कुछ ऐसे कमज़ोर लोगों की बातें हो रही है गाइस। कुछ लोग तो हो सकता है कि आप इस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं और आपको भी पता है कि आप वहाँ से कैसे बाहर निकले, और मैं जो भी बात कर रही हूँ वो कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ, 100% फैक्ट है ये सारी चीज़ें। आप समझ पा रहे कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ओके, तो जो लोग कमज़ोर अपने आप को, अभी भी उन लोगों ने अपने आप को कमज़ोर समझ के रखा है, ये जो सारी जो स्टोरी है ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है और आपको हैप्पीनेस की एनर्जी में आना है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन ने
मैंने तो पहले भी आपको इसके पहले इस रीडिंग में ही मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं गाइस। आप खुद ही एक क्वीन है, खुद ही एक रानी है, खुद ही एक राजा है, लेकिन आपने अपने आप को कमज़ोर समझ के रखा है। जिस दिन भी आप अपने आप को स्ट्रांग समझ जाएंगे तो उस दिन ये रानी बनने से और इस दिन ये राजा बनने से आपको कोई नहीं रख सकता गाइस, ठीक है। सब कुछ, सारी जो पावर है डिवाइन ने अपने आपके हाथ में ही दे रखी है, बस उस पावर को आपको समझने की देरी है। और आपको देखिए, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो एक्शन का जो रिजल्ट है वो कुछ भी आए, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। पीछे पलट के बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खुशियां हैं आपके लिए। अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे में नर्क ही मिलेगा गाइस, और आगे क्या मिलेगा आपको? स्वर्ग मिलने वाला है, और पीछे जाएंगे तो नर्क मिलने वाला है। इसलिए पीछे की जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल भी याद मत कीजिए, बिल्कुल भी उसे अपने जीवन में दोहराइए मत, और बिल्कुल भी ऐसे लोगों को अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए। बिल्कुल अपने हाथ में तलवार पकड़ लीजिए कि अब कोई आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो आपको अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है, अपने पावर को पहचानने की ज़रूरत है, और अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है गाइस। तो ये सारी जो चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अगर करते हैं तो 100% आपका जो लाइफ है, आपका जो जीवन है वो ब्राइट है, और बहुत सारी आपका जो जीवन है वो भी धन्य होने वाला है गाइस। अगर इस रेमेडी को आप अगर करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे देखिए आपके जीवन में बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको खुद महसूस होने लगेगा कि ये सारी जो चीज़ें करने से आपका जो जीवन है वो धन्य हो चुका है, और आपका जीवन खूबसूरत हो चुका है, और आप इसी एनर्जी के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं गाइस। हरे राम। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में मुझे इस रीडिंग के बारे में ज़रूर बताइएगा गाइस कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, और कितने लोग इस वाटर थेरेपी को फॉलो करने वाले हैं, कितने लोग अपने जीवन में इसे लेने वाले हैं और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। और ऐसे ही अगर कुछ टॉपिक, अगर आपको टॉपिक अगर चाहिए, और ऐसे टॉपिक पे अगर मैं कुछ आपसे बातें शेयर करूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स। हरे राम, हरे